बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्लिनिकल रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, मखसूस चिस्तों का केस समाअत एक बार फिर शुरू हुआ है। फैसल सदीकी साहब के ताबड़तोड़ किस्म के दलाइल जारी हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हलचल मच रही है। कल जो जिक्र हमने किया था, जो सुप्रीम कोर्ट में तस्करा हुआ था कि रूल्स को बगैर फुल कोर्ट के तब्दील किया गया है, उस वाले से जस्टिस बाबर सत्तार के खत भी मंजर आम पर आ गया है। और साथ ही साथ उमर सरफराज चीमा, जो बड़े अरसे से असीर थे और जेल के अस्पताल में भी थे, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। और उमर चीमा की पहले मुकदमे में कल जमानत मिलाकर हो गई है। और ये वही उमर चीमा है जिनकी जमानत कैंसिल करवाने के लिए, उनके फिजिकल रिमांड लेने के लिए पंजाब गवर्नमेंट यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक आई थी। लेकिन उनके खिलाफ जितने जो दर्जनों मुकदमा थे, उनमें से पहले में उनकी बेल हुई है। तो एक बारिश का ये पहला खतरा साबित हो रहा है। सुहेल साहब, उमर चीमा साहब से ही आगाज करते हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब की जमानतों का केस भी दोबारा होना है और लाहौर हाई कोर्ट से ही कुछ खबर उस हवाले से भी आ सकती है। तो एक तरफ इंतहाई सख्ती, मुलाकातों पर पाबंदियां और सारे मामला इस किस्म के चल रहे हैं, दूसरी तरफ वहीं पे एक कमर मेकन साहब छेड़छाड़ से बाज नहीं आते। अच्छा, कमर मैकन साहब। अच्छा, दूसरी जानिब हम एक साइड ये देखते हैं कि शायद कोई दरवाजा अभी भी खुला रखा गया है, जो बारिश का एक पहला खतरा आया उमर सरफराज चीमा साहब की रोशनी में। कैसे देखते हैं इस मामले देखें, जो मौजूदा कुछ दिनों से जो गर्मी है माहौल में, में? अगर एक तो वैसे गर्मी है ना, एक हाँ। जो दूसरी गर्मी है उसको आपको पता है, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक पीटीआई के जो आजकल के लक्षण हैं, उसमें आप इसको कोई इशारा तो मत समझिए कि जमानत हो गई या तो कोई दरवाज़ा खुला है या ये है वो है। हाँ, ठंडी हवा का झोंका आप कह सकते हैं। इसी तरह से उनको वहाँ से वो जमानत एक आधे केस में अगर मिल भी गई है, लेकिन क्या उस जमानत से वो रिहा होकर बाहर आ रहे? नहीं, क्योंकि अभी और केसेस नहीं बहुत आ हैं। रहे। तो ये है अहम चीज़। अगर तो ये होता ना आखिरी केस जिसके बाद उनको रिहाई मिलती, तो बात थी। एक केस में जमानत होना, दूसरे में गिरफ्तारी डलना, ये तो 2 साल से चल रहा है। ठीक है। तो उमर सरफराज चीमा भी तब से अंदर ही हैं, और उमर सरफराज चीमा वो हैं जो एक कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इनको नवाजा तब गया था जब मुश्किल वक्त का आगाज हो चुका था। एग्जैक्टली। जब एक पोजीशन लेनी थी, जब एक स्टैंड लेना था, जब बाकी सारे तिलों में तेल खत्म हो गया था, तो उस वक्त उमर सरफराज चीमा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाथ धरा था। ये एक तल्ख हकीकत है। बिल्कुल है। लेकिन उमर सरफराज चीमा ने उसमें भी शिकवा नहीं किया, उस पर डटे, वो आज तक डटे हुए हैं। और आज जब भुगत वो रहे हैं। गवर्नर बने उन्होंने वहां पर साबित किया, मैं हुकूमत यही जब कह चली रहा हूँ गई ना। थी तो उन्होंने साबित किया कि भाई अगर इमरान खान का कोई इस तरह का सिपाही है जो इमरान खान के नजरिए का बोझ उठा सकता है, तो वो उन्होंने उठा लाहौर के से दिखाया सारे था। लोग कहते तो है ना, पंजाब पीटीआई कुछ नहीं करती। लाहौर से मियाँ महमूद रशीद, ठीक है जी, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये चार वो मिसाल कायम कर चुके हैं जो शायद खैबर पख्तूनख्वा से भी किसी ने नहीं की। ऐसा ही है। कि अंदर बैठ गई यार, और क्या करें। 5वें शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से है, चलो, लेकिन पंजाब में आप उसे अगर गिन लें तो ठीक है। पंजाब ही है। हाँ, नहीं नहीं, वैसे मतलब कि नहीं, मैं पंजाब ही लाहौर है। की बात कर रहा था ना, लाहौर की बात कर रहा था हाँ, ना। वो साउथ ठीक है। पंजाब हो गया। लेकिन इन लोगों ने भी एक पोजीशन ले लिया है और अपना कद बड़ा कर लिया है। आलिया हमजा को ठीक है, देखा, आलिया हमजा है, फिर तो बात बहुत आगे तक लिस्ट जाती है। बहुत लंबी है। ठीक है, लंबी लिस्ट है। उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। कारकुनों का ना निकलना एक अलग बात होती है, या उनको निकालने के लिए जो बाहर मौजूद लोग हैं वो नहीं कर रहे, वो एक अलग बात जरूर हो सकती है। लेकिन इन लोगों ने यार अपनी पार्टी के लिए, हम उनका ये नहीं कहते वो ठीक है या गलत है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो उनकी पार्टी की पोजीशन थी उसके साथ खड़े हुए, स्टैंड लिया और डिलीवर इस तरह किया कि कैद होके बैठ गया। अब और क्या करें। बिल्कुल। ऑब्वियसली। ठीक है, तो बाहर अगर वो नहीं आ रहे तो मैं नहीं समझता कोई रिलीफ है। देखिए, अगर उनके बाहर आने में कोई छोटी से छोटी जो है ना उनसे डिमांड रखी जाती ना कि ये आप कर दें और बाहर आप यानी कि रखी जाए, तो वो उस पर भी कंप्रोमाइज करके बाहर आ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने खामोश रहने पे भी कंप्रोमाइज नहीं किया। आखिरी हल यही होता है जेल में कि जी आपने बाहर जाके खामोश रहना है। हाँ। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो पंजाब, सेंट्रल पंजाब के लोग जेलों में अंदर है, वो खामोश रहने पे भी इस वक्त रजामंद आप नहीं है। इसकी वो सोचिए जेलों कि के यहाँ अंदर है। इस्लामाबाद में क्या गर्मी है, तो लाहौर में क्या गर्मी होगी, और फिर लाहौर की जेलों में क्या गर्मी होगी। ठीक जाहिर है। है, बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में बल्कि लास्ट वीक में तो 51 टेम्परेचर था। जी जी। तो ये आसान नहीं है। जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, बहरहाल एक पॉलिटिकल कारकुन के तौर पे उनके रिस्पेक्ट में तो इजाफा ही हुआ है। लेकिन चलें, आपने सियासी एंगल से आगाज़ कर दिया है, तो आज की एक खबर वैसे पढ़ देता हूँ। जी। अंसार अब्बासी साहब की खबर कि नवाज शरीफ हाइब्रिड तर्ज हुकूमत के हामी हैं। कौमी अमूर में अस्करी क़यादत के किरदार पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इन अफवाहों में कोई सदाकत नहीं कि नवाज शरीफ सरकारी मामलात में बासिल कुतों के असर रसूख पर नाखुश हैं। अंसार अब्बासी की ज़राए के हवाले से खबर।
ये वैसे बताइए आप अपना अच्छा प्रोग्राम। वैसे लोग बड़ा कहते थे मुझे कि समझ नहीं आई कि अंसार अब्बासी साहब नवाज शरीफ को इतराज होने पे खबर दे रहे हैं या ना होने पे ना खबर होने दे पे रहे दे जो रहे लोग हैं। ये समझते हैं कि नवाज शरीफ नाखुश हैं कि जी हुकूमत हमारी मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए किसी और का नहीं, तो अंसार बस ने उसकी तरदीद की है। उन्होंने वैसे मियाँ साहब ने कल मीडिया टॉक में भी कहा लंदन में कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहब बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अगर वो उन्हें कोई इतराज होता तो कहते ना कि यार नहीं ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं हो रहा ये करें वो करें, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। खैर वो ठीक जा रहे हैं तो हम भी जरा ठीक चलते हुए हाईकोर्ट की जानिब जाते हैं जहाँ बाबर पे सत्तार साहब की तफसील पूरी बताएं क्या है। बाबर सत्तार साहब ने अपने खत लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनको एक गजट नोटिफिकेशन मौसूल हुआ जिस गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं 2025 की उनमें अमेंडमेंट हुई है और वो अमेंडेड नोटिफिकेशन उन्हें मौसूल हुआ। वो कहते हैं कि मैं देख के हैरान रह गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद आर्टिकल 208 की खिलाफ वर्जी की मुर्तकब कैसे हो सकती है जब ये वाजे है आइन में भी और कानून में भी कि रूल्स हाई कोर्ट बनाएगी और हाई कोर्ट का मतलब होता है चीफ जस्टिस और उसके तमाम जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है चीफ जस्टिस एंड ऑल जजेस। यानी तो जब हाई कोई कोर्ट की फुल कोर्ट रूल बनाएगी, कुछ जजेस को हटा के नहीं बनाया जा सकता, एक भी जज को बाहर एक भी जज को बाहर नहीं निकाला जा सकता। मैं इसी जाने आ रहा था वैसे उसमें होता यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या कोई बड़ी अमेंडमेंट करनी होती है कोई बड़ा स्टांस लेना होता है तो वो फुल कोर्ट मीटिंग होती है उसके अंदर लिया जाता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी यही होता है। आपको याद होगा जब 6 जजेस ने खत लिखा था तो कादी फाइजा साहब के बेंच ने भिजवा दिया मामला तमाम हाई कोर्ट को कि अपने अपना इनपुट दें। तो तमाम हाई कोर्टों ने अपना फाइनल डिसीजन लेने के लिए कि हमने क्या लिख के सुप्रीम कोर्ट भेजना है फुल कोर्ट इजलास किए थे। फुल कोर्ट इजलास में जो बातें तय की थी वो लिख के सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई थी। हर अहम मामला खासकर रूल्स बनाने का काम ये फुल कोर्ट करती होती है चाहे वो हाई कोर्ट कोई भी हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो यहाँ पे बाबर सत्तार साहब ने ये कहा कि फुल कोर्ट का अगर कोई इजलास हुआ है तो मैं तो सियान-ए-वेर हूं, मुझे तो पता नहीं है कि फुल कोर्ट इजलास कब बुलाया गया था, इसमें कौन शरीक हुआ था, उसका क्या एजेंडा था और उसमें क्या तरमीम की गई। मेरे सामने तो सिर्फ एक गजट नोटिफिकेशन आया। उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और तमाम जो जजेस हाई कोर्ट के उन सबको लेटर एड्रेस किया है और कहा है कि मुझे भी जरा गाइड कर दें कि ये फुल कोर्ट इजलास बुलाए बगैर रूल्स में तरमीम कैसे हो सकती है और अगर रूल्स में तरमीम हुई है और फुल कोर्ट इजलास भी हो गया है तो मुझे इससे क्यों बाहर रखा गया, मुझे इस हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत दे दें या तफसीलात बता दें। ये बेसिकली उन्होंने उनके खत का जो क्रक्स है ये खत उन्होंने कल लिखा है। ये मंजर आम पे कल आया। कल मंजर आम पे तब आया जब कल यहाँ से चीजें पॉइंट आउट हुई। एग्जैक्टली ठीक है, कल यहाँ पर पॉइंट आउट की गई थी कोर्ट में कि और बाबा सत्तार साहब शायद इससे पहले लिख चुके थे, लेकिन कल ये मंजर आम पे आ गया या शायद उनके खत से इधर भी पता चला होगा कि 5 जजेस को लाइल में है कि कोई ऐसे रूल्स बने भी हैं। खैर जजेस का चूंकि इशू चल रहा है तो उसी में जिस तरह जुल्फिकार साहब ने बताया कि हाई कोर्ट की डेफिनेशन बाई लॉ जो है वो ये है चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट। इस तरह सुप्रीम कोर्ट की तारीफ है, जब हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं तो उसका होता है चीफ ये जस्टिस। 10 जून का खत है, हाँ, चीफ जस्टिस ईद से बिल्कुल अगले दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और तमाम जजेस मिलके सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। ऐसे ही विफाकी हुकूमत की तारीफ जो है मुस्तफा इम्पैक्ट केस में भी जो की गई है वो ये है वजीर आजम और तमाम वुजरा काबीना पूरी काबीना मिलके हुकूमत बनाते हैं। ठीक है, अब उस हुकूमत का जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है वो हुकूमत देती है यानी काबीना से मिलकर। आज हामिद खान एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये निशानदेही की है कि जो जजेस का ट्रांसफर करने की एडवाइस थी वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, वो गवर्नमेंट ने भेजनी थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो मिलके बनते हैं, काबीना की मंजूरी से वो मौजूद नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने निशानदेही की है। अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर कहा कि क्या मुस्तफा इम्पैक्ट्स के बाद वज़ीर आज़म बिल्कुल रिलेवेंट हो गया। अब ये मुझे लगता है कि मुस्तफा इम्पैक्ट्स का भी लगे हाथों मक्कू ठपने वाला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बहुत सी चीजें हालांकि काबीना भी तो वो यसर ही है। काबीना कौन सा वज़ीर आज़म को आज तक इनकार करती है किसी भी वज़ीर आज़म को। लेकिन प्रोसेस के ऊपर सवालात तो खड़े होते हैं ना कि जितना जल्दबाजी में एक ही दिन के अंदर उधर से नोटिफिकेशन भी होता है, प्रोसेस इनिशिएट होता है, फिर इधर से ट्रांसफर होते हैं, हाई कोर्ट से ट्रांसफर होते हैं, जजेस का कंसेंट आता है, उसी दिन नोटिफाई होते हैं, उसी दिन जनाब उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो तो सारा एक दिन में सारा प्रोसेस। अच्छा, वैसे एक नहीं। खबर ज़हन में आ गई है, पीछे फैसल चौधरी साहब घूम रहे, ये कभी अडियाला जाते थे हमारे दोस्त फैसल चौधरी साहब, तो कोई खबर भी आ जाती थी। चौधरी साहब वालेकुम सलाम, जिक्र ये कर रहे थे आप अडियाला जाते थे तो खबर भी आ जाती थी, आप यहाँ घूम रहे हैं तो ना अडियाला रहे ना चौधरी रहे ना खबरां नहीं है। बस सर वो की कहते ने ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਗਲੜ ਮਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰਨ। नहीं, आप ये बताएं कि आप जाते हैं तो मुलाकातें होती हैं, आप नहीं जाते तो मुलाकातें नहीं होती। ये कोई आप तो नहीं खेल खेल रहे? नहीं
नहीं नहीं, मुझे तो शक है हमारे आप पे। पास है जादू की जप्पी। नहीं, जादू की जप्पी दे देना पीटीआई वालों को, क्यों बेचारों को वो सताते रहते सीखते हैं। ही नहीं है, हर किसी के गले पड़ते हैं। अच्छा, कोई उनको अब आप तो राइट शेर नंबर वाली बताएं। पोजीशन ले रहे हैं, एकदम खत्म। नहीं नहीं, देखें ट्वीट्स में आप कहते हैं यहाँ पे भी सलमान आप के जाना वजह से मैं सबके पीछे खड़ा हूँ। बिल्कुल खड़े हैं सर, वो अभी लायामल थे ना हाँ। तो आगे निकले। हम तो ये कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब है, सलमान साहब है, शिबली साहब है, जो भी दूसरे कायदीन है जिनके जिम्मे इमरान आप खान मुलाकात कराएंगे तो लाए अमल लाएंगे ना वहाँ नहीं से। लायामल हुआ हुआ है। वो ये उस दिन जब लाश हुई थी, हाँ, पाबंदियां क्यों लगती हैं? आप तो खबर दे रहे हैं कि लाए अमल इमरान खान ने पार्टी दिया। रहनुमाओं को दे दिया। तो थोड़ा सा बिल्कुल बताएं दे क्या दिया। देखिए अब ये तो वही बताएंगे ना जिनको नहीं दिया। आपको तो पता नहीं चलता, तुझे तो दसो ना, वो पार्टी तो अपना क्या था अलग बताएगी। भाई बात यह है कि मैं आपको कुछ चीज बताऊं, वो वहां से एग्री ना करें, आप मेरी लड़ाई जरूर कराना चाह रहे नहीं नहीं, आपकी लड़ाई नहीं कर रहे, जो हैं। ये इमरान बात खान मैं ने आपको बताऊं, इमरान खान के आपने अल्फाज, तज्जिया किया है, क्या लाया नहीं, मतलब? ये इमरान खान के अल्फाज कोट कर दो, उससे तो कोई नहीं फिर सकेगा ना। नहीं इमरान खान साहब ने हमेशा ये कहा कि इस बार हम इस्लामाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान में करेंगे एहतजाज। तो क्या लंबा एहतजाज करना है, कितने दिन का अब करना ये है? लायामल यही तो एक डिजाइन जो है, हाँ। ठीक है ना, वो बताएंगे नहीं है कि किस तरह से करना है। वैसे तो आजकल डिजाइन सारे नवाज शरीफ साहब बना रहे हैं। तो चलो यार, अच्छा, इस एहतजाज के मोटिव्स क्या होंगे, रिजल्ट्स क्या निकलेंगे और तब एहतजाज मुकम्मल होगा या इख्तिताम पजीर नहीं होगा? मोटिव तो मेकर साहब एक ही है ना कि इमरान खान साहब की राय, ठीक है। वो अब उसको कैसे अचीव करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है। देखिए ना, ख्वाहिश तो सबकी एक ही है। हम जो लोग हैं हम समझते हैं कि एहतजाज हमने करके भी देख लिया, सारा कुछ सिर्फ बात नहीं बनी, लिहाजा सियासी लायमल इख्तियार करना चाहिए। सियासी लायमल जब हम ये कहते हैं तो उससे हमारी मुराद ये होती है कि आप दूसरी सियासी जमातें, दूसरा से कल असद कैसे हमने अच्छा काम किया। ये सियासत जो है ना सर, ये जज्बातियत से नहीं होती। तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बड़ी तनकीद कर रहे हैं कि भाई इमरान खान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी से कोई मुज़ाकरात बातचीत नहीं होगी, तो असद कैसे जाके अब बातचीत कर देखें रहे हैं? ना, ये भी बात कि जी वो केपी का बजट ना पेश करें, इनको आईनी तौर पे पता ही नहीं है कि अगर बजट नहीं पेश किया उससे केपी की हुकूमत चली गई, बिल्कुल ऐसे ही। वफाक की सेहत पर क्या असर पड़ना। तो इस किस्म की जो उनका तो फायदा हो जाएगा। बचगाना बातें हैं ना सर, इस किस्म की बातें जिनका कोई मुंह पर, यही तो फिर हैरानगी होती है कि इतने वकील इकट्ठे हुए हैं, उनको ये भी नहीं पता। थोड़े आप- होते तो मेरे ख्याल में कोई काम बन जाता, ये ज्यादा वकील हो गए, इस वजह से काम खराब हो रहा नहीं है। वकील तो दो वकील भी हो तो काम सीधा आप खुद हो भी वकील हैं, है जी, आप भी इसीलिए तो वकील इसलिए तो बता रहा हूँ। मुर्गी रामो जब पीपल्स पार्टी के साथ जाना अगर अच्छी चीज़ है तो फिर 8 फरवरी की रात इतलात मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी तो कह रही थी कि आए जी आपको वोट मिले, आगे चलें, नहीं बना लें सर, वो हुकूमत। चाहे अपना नदीम चांद साहब ने एतजाज साहब से बात की थी। एतजाज साहब का पीपल्स पार्टी में वो नहीं है ना पीटीआई में, या कि ना, अगर आपने कोई सीरियस बात करनी है तो पीटीआई से बात करो, उनके जो चेयरमैन, उनके जनरल सेक्रेटरी भी तो बात होती है। इतलात है कि जरदारी साहब ने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया था, सिर्फ चंद साहब नहीं की। वो तो सियाने आदमी है ना, वो तो देखें, वो तो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके लिए तो हुकूमत इम्पोर्टेंट है, इससे नहीं मिली तो कुछ और से मतलब आप तो सब आपकी बात का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ने 8 फरवरी की रात या उसके बाद कोई बाज़ाब्ता ऑफर पीपल्स पार्टी मेरा नहीं नहीं किया। की, जो मैंने या मैं इक़्तिदार साहब से गपशप हाँ, नहीं उनका लगाई। उनका जो नदीम साहब ने बताया था मुझे, उससे तो यही होता है कि बाज़ाब्ता हो तो फिर ऑन रिकॉर्ड भी हो। मतलब लीडरशिप से बात होगी तो फिर भाई गौहर लीडर थे ना उस वक्त, उमर अयूब लीडर जनरल सेक्रेटरी हैं या जो भी हैं, उनसे बात होती है ना एक बाज़ाब्ता। पार्टी तो पार्टी के सबको वफद गया था, कोई किसी से मुलाकात हुई थी, कोई बाकायदा एक्सटेंड हुई थी, सिर्फ फ़ोन करके कह देना कि आ जाओ, ये तो नहीं ना बात है। आपकी अडयाला में कोई आखिरी रास्ता कोई दोबारा वो हुआ था 2 हफ्ते पहले, वो जीएचपी हमला केस में मिला था, उसके बाद मुझे खान साहब ने कहा था कि तोशा खाना में भी आना, तो फिर उन्होंने की। मुलाकातें रुकी भी हैं, मुलाकातें होती हुई नजर आ रही हैं, जल्द केस की नहीं। समाप्ति कब है? नहीं होती हुई नजर आ रही है। जीएसटी हमला केस में अब कब 21 है, लेकिन वो मेरा भी ख्याल नहीं। तो ये क्यों रुक गई हैं समातें? 4 माह का ऑर्डर दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि पूरा करें 9 मई के केसेस को, तो तीसरा महीना तो शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी ऑर्डरों पर कौन सा अमल होता है जो इस पर ना हुआ तो ये क्या चीफ मतलब? जस्टिस पाकिस्तान का है। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान वैसे उन्होंने सलमान सदर को ये भी कहा था तो बगैर हम ऑर्डर इसे के न्यू आपकी नॉर्मल मुलाकात समझ होगी और लें। नहीं हुई थी। न्यू नॉर्मल समझ के बस ऐसे ही है ना, न्यू नॉर्मल क्या है, ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। या है चीफ तो आप जस्टिस- तभी बात करें ना जब तो मुल्क जो आइन और कानून, ये मुल्क तो चल रहा है डंडे टोली पे, ये मुल्क चल रहा है। देखें 9 मई हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं किया, पीटीआई ने 8 फरवरी को हमारे से इन्होंने असेंबल छीने, हमने इलेक्शन लड़ी। तारीखी तौर पे कभी पीटीआई
ने जितने वोट लिए, पीटीआई ने जो जो मारे खाई है, जो जो सहा है पाकिस्तान में 1971 के बाद अवामी लीग के साथ जो हुआ था, ये उससे 4 गुना ज़्यादा। कभी भी इस तरह का मामला नहीं। पीटीआई तो एक तरीकी पार्टी है, पीटीआई के कारकुन, पीटीआई का लीडर इमरान खान, पीटीआई का कायद इमरान, बाकी जो लोग हैं वो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप पीटीआई का नैरेटिव तो आप भी बोल रहे हैं आपकी जुबान से, तो फिर इख्तिलाफ कहाँ है आपका पीटीआई से? मेरा तो कोई इख्तिलाफ नहीं। अब कह मेरा रहे हैं सिर्फ ना, ये इख्तिलाफ है कि मैं उनके साथ में ये भी कह देता हूँ कि तुम निकम्मे हो। तो इसमें वो कहते हैं कि आप हम क्यों निकम्मे हैं। तो मैंने कहा यार आप देखें ना, 12 बंदे हमारे वर्कर्स ने पार्टी को जिंदा रखा, तो इस पे होता है। तो खान साहब भी मना करते हैं, तो फिर मैं जितना कम बोलूँ बेहतर है, रुकता मैं हूँ। अच्छा आपने कहा एहतजाजों से कुछ नहीं मिला, पॉलिटिकल कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर अब नून लीग या जाहिर है पीपल्स पार्टी से कहीं ना कहीं बैठकर बात करनी पड़ेगी कि भाई इनफ इज इनफ। तो वो कौन नहीं बात करना चाह रहा? लीडरान नहीं करना चाह रहा है, या खान साहब भी अभी तक ज़हनी तौर पर खान रजामंद नहीं साहब है? को तो अगर ये मीडिया का प्रेशर है बतौर गौर साहब। ये सोशल मीडिया का प्रेशर तो होता ही है यार, मेरे पे थोड़ा होता है। कितनी तनकीद करते हैं सोशल मीडिया वाले दोस्त, हमारे इज्जत भी तो वही देते हैं ना। हमें उनसे नहीं परेशान होना चाहिए, उनको तो जो आप गाइड करेंगे वो कर लेंगे। फिर एक कुछ ऐसे अकाउंट है जो एक अकाउंट जो है उसके अपने 15-20 अकाउंट हैं, एक ट्वीट करता है, बाकी सारे अकाउंट एक ही के वो रीट्वीट करते रहते हैं। वो ऐसा नहीं होता। वो सोशल मीडिया जो ऑर्गेनिक सोशल मीडिया पीटीआई, वो बड़े अच्छे लोग हैं, हक के साथ खड़े हैं, हमेशा उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं किया। अच्छा अब अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो कौन रजामंद नहीं है अभी तक इस स्ट्रेटजी बनाने पर? स्ट्रेटजी बनाने पर ज़ाहिर खान साहब को भी अभी एतमाद में नहीं ना लिया, उनको नहीं बता सके, हम तो कन्विंस नहीं कर सके। ये उनको अगर बाहर जाके कहते हैं 4 लाख बंदा इकट्ठा हो जाएगा और ये हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाता है ना। खुद आते नहीं है। ये अब आप कह रहे हैं, मैं कहूँगा नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने देखा मैं है, आपकी तारीफ जरूर करता हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये सारा मामला, 1 मिनट जी बात करने दे, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब हमने देखा ना कि कंटेनर के सामने 26 को हम खड़े थे, कवरेज कर रहे थे, कोई और ना भी समझे कि किस रहे, और जब वो सारा ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमें तो कोई नहीं नजर आया वहाँ पे, बीबी तो और देखें तो फिर 12 जो अली हमारे अमीन के दोस्त अलावा हैं, कोई नहीं नजर आया। हाँ तो 12 जो हमारे कारकुनान शहीद हुए है ना, बड़ी ज्यादती की बात है। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हमारे दी जा सकती है। जब हम देखें, मैं तो बिल्कुल ओपन, सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, बाकी ये बात। आखिरी सवाल आपसे, आप कह रहे हैं सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी, पहले मुज़ाकरात शुरू हुए, वो एक मुलाकात तक तो इमरान खान से सियासी जमातें करा हाँ, नहीं सकी। इसी में ऐड कर बात रहे क्या हैं, करेंगे? इसी में नया इलेक्शन मांगेंगे, क्या करेंगे? इसी मैंडेट में। की रिस्पेक्ट मांगेंगे, वो नहीं दे रहे, क्या बात है? नहीं, उनको ये- पता है ये हमारी देखें। मकबूलियत नहीं है चोई साहब, उनको पता है हमारी मकबूलियत नहीं है, हम इनसे बात करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जाना पड़ेगा, तो हमें तो वोट पड़ेंगे नहीं, वो क्यों बैठेंगे आपके पास? देखिए अभी ये आप बहुत आगे चले गए, शुरू करें। मुज़ाकरात की नाकामी का एक ही हल होता है, मजीद मुज़ाकरात। आप दे सकते हैं कुछ इन पार्टियों को, पीपल तहरीक इंसाफ कुछ दे हम सकती है? फ्री इलेक्शन की बात करें। वही तो मैं कह रहा हूँ ना जी। नहीं, वो वो ऐसा टाइम मांग देखें, लेंगे, मैं हुकूमत अब का- आपको बात पॉलिटिकल लोगों से करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि सर्वाइवल सबका है। ठीक है। अगर जो पॉलिटिकल स्पेस है ना, वो मिलके दोबारा रिगैदर होगी। अगर पीटीआई ये समझते है कि एस्टेब्लिशमेंट, हम ये समझे कि वो हमें वो स्पेस हमारी जिंदगी कभी भी नहीं। सदर साहब आपको पूछना चाह रहे हैं? मेरा ख्याल है चोइस साहब को मजीद इम्तिहान में न डालने से पहले कि पार्टी नहीं, मजीद इम्तिहान में मैं इम्तिहान में हमेशा पास करके आया हूँ। के पार्टी के मुतालिक चोइस साहब को मुझसे बात निकल गई तो फिर नहीं, नया पार्टी कोई के बना- मुतालिक तो मैं तो पार्टी के मुतालिक खुल के बात कर ही लेता हूँ। देखिए ना, मेरी पार्टी तो इमरान खान है, ठीक है, अच्छा, बाकी तो जो है सबसे वो एक- मेरे से एक- भी जूनियर है। चौधरी वाश साहब, उन्होंने बहुत- एक चीज जो बड़ी रेलिवेंट बनती है, 4-5 रोज से कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इमरान खान ने ईरान पर इसराइल के हमले को अपनी ट्विटर पैगाम में अभी तक क्रिटिसाइज नहीं किया। आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रह चुके हैं। इमरान खान की ट्वीट कैसे होती थी? मुलाकात होती थी, फिर डिक्टेट होता था, फिर बाहर आके वो बताया जाता था सोशल मीडिया टीम को, कैसे होती कैसे है? मैं तो आके सारी मीडिया पे बात कर देता। ये जो बात तनकीद कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे अडयाला में आपके फूफी के पुत्र नहीं ना जाने देते जो बाहर बैठे हुए, मुलाकात नहीं होने देते। क्या फजूल तनकीद है, जिसकी ना बेबुनियाद तनकीद है। ऐसे जो आता है व्हाट्सएप पे वो आकर ट्वीट कर देते हैं। और भाई वहाँ पे मुलाकात होती थी, मैं मुलाकात करके आपसे जैसे बात हो रही है मीडिया पे बात करते, तो वो वहाँ से पिक कर लेते थे, वहाँ से चीज़ें होती है। फिर अलीमा खान करती हैं, उनकी चीज़ें पिक हो जाती है, तो वो ट्वीट हो जाता है। ठीक है, वो ट्वीट कौन करवाता है? बाहर किसी का जवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो इमरान खान के बिहाफ पे कुछ भी लिख के जनरल मजम्मत वगैरह कर नहीं, उनके पर्सनल अकाउंट से तो नहीं हो सकता, लेकिन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से तो करे नहीं। वहाँ से अगर नहीं आई तो मुझे नहीं पता कि आई है कि नहीं, आया नहीं चाहिए।
देखे ना, ईरान के साथ खड़ा होना, इसराइल के खिलाफ खड़ा होना हमारा फ़र्ज़ है। ये हमारा दीनी फरीज़ा भी है, हमारा मिली फरीज़ा भी है। उन्होंने गज़ा पे जो किया है इसराइल ने, जो तेहरान पे उन्होंने किया है, इस पे हमारा ईरान के साथ खड़ा होना बनता है, दामे दरमे सफने बनता है। ठीक है, इस पे किसी किस्म की तो जो पीटीआई के अपने अकाउंट है उनसे तो करें ना ये सारी बात। अगर इमरान खान साहब के ज़ाती अकाउंट से नहीं आती, वो उसकी तो वजह समझ में आई, मुलाकात नहीं है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है, जनरल सेक्रेटरी है, वहर है, ये सारे करें ना आपने। उनमें से कुछ ने की भी है, कुछ ने ये तो बयानात वो कुछ उसको दिए आप हैं, पीटीआई का तो उन्होंने किए हैं। जाहिर है। पीटीआई का वही मौकफ होगा ना, जो सेक्रेटरी जनरल चेयरमैन जो कह रहे हैं वो पार्टी की मौका डेफिनेटली वही होता है ना। लेकिन वो इमरान खान की हद तक जो है वो कोई और बंदा, बहुत अच्छा कोई लगा। स्पोक्स पर्सन नहीं कर सकता। असल में- चपला ही मार दे। असल में इस दफा मियां साहब ने कर दी है ना, इस दफा इसलिए कह रहे हैं खान की नजर आनी चाहिए खान साहब खान अपनी रेलेवेंट, ऑब्वियसली। खान इसलिए रेलेवेंट, मैंने खान साहब को बताया था जब पहलगाम अटैक हुआ था, मेरी मुलाकात में मैंने कहा सर आपकी शख्सियत रेलेवेंट है, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप मरकज़ निगाह हैं। और आप आज भी जब मैं बाहर निकलूंगा तो सबसे ज़्यादा जो वेटेड आपका मौकफ है वो जंग के ऊपर, जो उन्होंने खुद दिया। और वो बाहर आया तो आपने देखा कि कितने मिलियन लोगों ने उसको देखा। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है। इमरान खान आज भी रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, उनको पोलिटिकली कोई इरेलेवेंट नहीं कर सकता। बहुत थैंक यू जी शुक्रिया, सर, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू अपने फैसले चौधरी साहब की सुनी, और अब से कुछ ही देर बाद हेयरिंग होनी है, बल्कि वीडियो सुन रहे होंगे, हेयरिंग जारी हो रही होगी। जारी है। इमरान खान साहब की जमानतों के केस की पहले सुनकर लिया करो, मैं गल की कर इजाजत दीजिए, अपडेट आपसे शेयर करेंगे। अल्लाह वो भी जारी है।